कहानी की शुरुआत में हमें एक आइलैंड दिखाया जाता है जहाँ तीन दोस्त अपनी छुट्टियां मनाने आए हुए होते हैं। पर उनमें से दो दोस्त बीच पर काफ़ी मस्ती कर रहे होते हैं और उनकी तीसरी दोस्त जिसका नाम जेसिका है वो बीमार होती है और घर में आराम कर रही होती है। तभी जेसिका की एक दोस्त घर में आती है और उसका मन बहलाने के लिए एक किताब भी पढ़कर सुनाती है। पर न जाने जेसिका को क्या होता है, वह वो किताब बिना देखे ही अजीब सी आवाज़ में पढ़ने लगती है। जेसिका की आवाज़ को सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर से कोई और बोल रहा हो। उसे उल्टियाँ भी आने लगती हैं और उसकी आंखों का रंग भी बदल जाता है। तभी जेसिका अपनी दोस्त का गला पकड़ लेती है और उसके बालों को उसके सर से अलग कर देती है और बाहर जाकर अपने दूसरे दोस्त का सर धड़ से अलग कर देती है। ये सब जेसिका की दोस्त रोते हुए देख रही होती है। जेसिका अब अपने दोनों दोस्तों को मार चुकी है। अब हम जेसिका को हवा में उड़ता हुआ देखते हैं, पर जेसिका ये सब क्यों कर रही है, ये सब जानने के लिए हमारी कहानी एक दिन पीछे जाती है, जहां हमें ये पता चलता है कि पुरानी सी बिल्डिंग के एक अपार्टमेंट में एली नाम की औरत अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी। एली अपने हस्बैंड से अलग रहती थी, इसलिए उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी। तभी एली की सिस्टर जिसका नाम बेथ है एली के घर पर आती है और वह उसके तीनों बच्चों के लिए तोहफे लेकर आती है। वह उसके हस्बैंड के लिए भी तोहफा लेकर आती है। बेथ जब एली से उसके हस्बैंड के बारे में बात करती है तो एक उदासी वाला माहौल बन जाता है। एली अपने बच्चों को बाहर पिज़्ज़ा लेने के बहाने भेज देती है ताकि वो अपनी बहन से कुछ अकेले में बात कर सके। इधर एली बेथ से अपने हस्बैंड के बारे में बात कर रही होती है, उधर बच्चे पिज़्ज़ा लेकर वापस आ रहे होते हैं तो बहुत तेज़ अर्थक्वेक आ जाता है। एली के बच्चे वहीं पार्किंग में बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद सब नॉर्मल हो जाता है। तभी एली का बड़ा बेटा डैनी देखता है कि कार पार्किंग में जलजले की वजह से बहुत बड़ा छेद हो गया है जिसमें वह खुद भी जा सकता है। इस छेद में क्या है ये देखने के लिए डैनी उस छेद के अंदर चला जाता है। वह वहां जाकर देखता है कि कुछ किताबें और रिकॉर्डेड टेप पड़े होते हैं जिस पर पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 लिखा होता है। साथ ही उसे प्रिस्ट फादर की तस्वीरें और बहुत सारे होली क्रॉस और एक कब्र भी दिखाई देती है, जिसे देखकर ये साफ पता चलता है कि यहाँ पर किसी बुरी आत्मा को कैद करके रखा हुआ है। डैनी कब्र को खोलकर देखता है तो उसे जीसस की मूर्ति और एक किताब दिखाई देती है। डैनी बिना सोचे समझे किताब और रिकॉर्डेड टेप अपने साथ ले आता है। उधर एली अपने बच्चों के लिए परेशान हो रही होती है क्योंकि उसने न्यूज़ में देखा था कि अर्थक्वेक की वजह से बिल्डिंग्स को काफ़ी नुकसान हुआ है। वह अपने पड़ोस में जाकर एक लड़के से अपने बच्चों को ढूंढने के लिए मदद मांगती है। पर तभी एली के बच्चे लिफ्ट से घर में आ जाते हैं। ये देख एली अपने बच्चों को बहुत डांटती है और कहती है कि अर्थक्वेक में लिफ्ट को यूज़ नहीं करते। इतना कहकर एली अपने काम से लग जाती है। वह लॉन्ड्री के लिए कपड़े लेकर लिफ्ट से नीचे जाने लगती है। उधर डैनी बुक और रिकॉर्डेड टेप लेकर कमरे में चला जाता है। डैनी बुक को खोलने की कोशिश करता है पर बुक अजीब से दांतों से लॉक्ड है। उस किताब को देखकर ऐसा लगता है जैसे वे किसी राक्षस का मुंह हो। किताब को खोलने की कोशिश में डैनी के हाथ में किताब के दांत चुभ जाते हैं जिससे डैनी के हाथ से खून निकलने लगता है। खून किताब के ऊपर गिर जाता है, पर हैरानी वाली बात यह है कि वह किताब उस खून को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है और धीरे धीरे अब वह बुक खुलने लगती है। हम देखते हैं कि उस किताब में अजीब अजीब सी तस्वीरें बनी हुई हैं जैसे कोई किसी पर जादू कर रहा हो। डैनी उस किताब को तो नहीं पढ़ता पर वो ऑडियो टेप को चलाकर सुनने लगता है। पहली ऑडियो टेप में एक फादर हैं जो बता रहे हैं कि हमने अपने साथियों के साथ इस किताब को जानने की कोशिश की है जिसमें खतरनाक जादू के बारे में बताया गया है। अब डैनी दूसरी ऑडियो टेप लगाता है जिसमें फादर बता रहे हैं कि उन्हें ये किताब कहाँ से और कैसे मिली। तभी ऑडियो टेप से एक भयानक सी आवाज़ आने लगती है। ऐसा लगता है जैसी कोई काली ताकत उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रही हो। डैनी उसे रोकने की कोशिश भी करता है। तभी हम देखते हैं कि काली ताकत ऑडियो टेप से बाहर आ चुकी है और लिफ्ट से बाहर आ रही एली के अंदर घुस जाती है। वह ताकत एली की हड्डियों को बुरी तरह तोड़ देती है। उधर डैनी उस टेप को रोकने की कोशिश करता है पर वह रोक नहीं पाता। किताब के पेजेस भी अपने आप पलटने लगते हैं। तभी कुछ देर बाद एली के घर की लाइट चली जाती है। एली की बड़ी बेटी लाइट को चेक करने के लिए बाहर जाती है। वह देखती है कि सब तरफ लाइट है सिवाय उनके घर के। इसका मतलब ये है कि जो कुछ गलत हो रहा था सिर्फ उनके घर में गलत हो रहा था। अब हम देखते हैं कि एली घर में वापस आ जाती है। वह देखने में ठीक ठाक लग रही होती है। कुछ देर पहले हमने देखा था कि एली की हड्डियां उस काली ताकत ने तोड़ दी हैं,
पर वो अब ठीक से चल रही है और किचन में जाकर ऑमलेट बनाने लगती है। कुछ देर बाद जब उसकी बहन उसके पास आकर उससे बात करती है तो वह उल्टियाँ करने लगती है और अजीब सा बर्ताव करने लगती है। जब एली थोड़ा होश में आती है तो वह अपनी बहन को बताती है कि वो मेरे अंदर है, उसे मेरे बच्चों को कुछ नहीं करने देना। ये कहकर एली बेहोश हो जाती है और नीचे गिर जाती है। एली की बहन और उसके बच्चे अब उसे हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं। वे लिफ्ट से जाने में डर रहे थे और अर्थक्वेक की वजह से बिल्डिंग की सीढ़ियाँ भी टूट चुकी थीं। वह सब मिलकर एली को एक कमरे में लिटा देते हैं। अब उनके पड़ोस का वही लड़का जिससे एली ने अपने बच्चों को ढूंढने के लिए मदद मांगी थी, वो एली की आंखों को बंद करता है पर वो खुल जाती हैं। वे फिर से बंद करता है पर वो फिर से खुल जाती हैं। वे सब एली के लिए प्रेयर करने लगते हैं क्योंकि उनको लग रहा था कि एली अब मरने वाली है। एली की बहन अब एली के पास बैठ जाती है और वह बताती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है। तभी फ़ोन कॉल आती है। वे फ़ोन कॉल और किसी की नहीं बल्कि एली की होती है। वह उसे बताती है कि वह बुरी तरह जल रही है, कोई उसे बचाए। तभी एली ज़िंदा होकर बैठ जाती है। उसकी बहन उसे छूकर देखती है तो वह आग की तरह जल रही होती है। अब उसकी बहन उसे बाथ-टब में ले जाती है पर एली बाथ-टब से निकलकर दीवार पर चिपक जाती है और वे इतनी बुरी तरह से चीखती है कि उसकी चीख सुनकर सब बेहोश होने वाले होते हैं। बाथ-टब का पानी उबलने लगता है। अब एली एक एक करके सब पर हमला कर रही होती है। अब एली अपने बेटे को मारने की कोशिश करती है पर उसका बेटा उसे धक्का दे देता है और पीछे करता है। उसे पता होता है कि ये उसकी मॉम नहीं है बल्कि उसके अंदर कोई काली आत्मा आ चुकी है। अब एली अपने पड़ोस में रहने वाले लड़के को पकड़ लेती है और उसकी आंख निकालकर दूसरे पड़ोसी के मुंह में डाल देती है। इसी बात का फ़ायदा उठाकर बेथ अपार्टमेंट का गेट बंद कर देती है। बेथ के साथ एली के बच्चे भी थे। बेथ की हॉल में से देखती है कि एली ने सभी को मार दिया है। अब एली की बड़ी बेटी डैनी से लड़ रही होती है कि ये सब उसी की वजह से हो रहा है। उसी ने वो टेप चलाया था और उस किताब को खोला भी था। इधर ये सब आपस में लड़ रहे होते हैं। उधर एली अपनी छोटी बेटी को बहला फुसला कर थोड़ा सा गेट खुलवा लेती है। अब एली की बड़ी बेटी के साथ भी अजीब होने लगा था। उसके चेहरे पर अजीब से निशान आने लगे थे और मुंह से कीड़े भी निकल रहे थे। कुछ देर बाद जब बेथ एली की बड़ी बेटी को किचन में देखती है तो वे कांच के टुकड़े खा रही होती है। इसका मतलब ये होता है कि अब एली की बड़ी बेटी भी उन काली ताकतों के वश में हो गई है। वह अपनी आंटी पर हमला करती है और अपनी छोटी बहन को भी मारने की कोशिश करती है पर एली की छोटी बेटी अपनी डॉल को उसके सर पर देकर मार देती है और अपने आप को बचा लेती है। अब डैनी बेथ को सब कुछ बताता है कि ये सब कुछ उसी की वजह से हुआ है। बेथ अब सब कुछ जानने के बाद डैनी के कमरे में जाती है ताकि वे आखिरी टेप रिकॉर्डर सुन सके। बेथ हेडफोन को लगाकर टेप रिकॉर्डर सुनती है ताकि जो कुछ भी बुरा हो तो उसी के साथ हो। बेथ को अब सारी सच्चाई का पता चल जाता है। बेथ जब आखिरी रिकॉर्डर को सुनती है तो उसमें फादर प्रिस्ट बताते हैं जो इस किताब को पूरा पढ़ना चाहते थे, पर यह बात जब चर्च वालों को पता लगी तो चर्च वालों ने फादर को चर्च से बाहर निकाल दिया क्योंकि ये एक शापित किताब थी जो कि इंसानी स्किन से बनी हुई थी और इस पर इंसानी खून से लिखा हुआ था। इस किताब में शैतानी ताकतों को बुलाने के तरीके लिखे हुए थे। इन तरीकों को ही वो फादर समझना चाहते थे। बेथ के अब सब कुछ समझ में आ चुका था। बेथ रिकॉर्डिंग सुन ही रही थी तभी एली की बड़ी बेटी डैनी पर हमला कर देती है और उसको जला देती है। इधर बेथ के कमरे में भी एली आ जाती है और उससे कहती है कि मैं जो भी हूँ तुम मुझे हरा नहीं सकती। अब यहाँ बेथ और एली की छोटी बेटी ही बची है। अब एली बेथ को मारने की कोशिश करती है पर एली की छोटी बेटी बेथ की तरफ कैंची फेंक देती है और बेथ वो कैंची एली के मुंह में डाल देती है। अब एली कुछ देर के लिए रुक जाती है और बेथ गन लेकर दरवाजे की तरफ जाती है। बेथ गन से दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करती है तभी वहाँ एली आ जाती है और बेथ गन से एली के पैर पर गोली चला देती है। एली अपनी छोटी बेटी को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाने की कोशिश करती है पर उसकी बेटी कह देती है कि तुम मेरी मॉम नहीं हो। एक एक करके सभी लोग जिंदा होने लगते हैं जिनको एली ने मारा था और कहते हैं कि शाम तक यहाँ कोई नहीं बचेगा। अब बेथ और एली की छोटी बेटी के पास भागने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था। नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ टूटी हुई थीं और लिफ्ट भी ख़राब थी। लिफ्ट में चाबियाँ फंसी हुई थीं पर एली की बेटी जैसे तैसे करके वो चाबियाँ निकाल लेती है और लिफ्ट चालू हो जाती है।
अब हम देखते हैं कि एली की बड़ी बेटी और डैनी, जो कि काली शक्तियों के कंट्रोल में हैं, अपने आप को लिफ्ट से जोड़ लेते हैं। अब हम देखते हैं कि जैसे जैसे लिफ्ट चलती है वैसे वैसे डैनी और एली की बड़ी बेटी का खून लिफ्ट में भरने लगता है, और जैसे जैसे लिफ्ट नीचे आती है वैसे वैसे खून ज़्यादा होने लगता है। उधर हम देखते हैं कि अब किताब का पेज पलट चुका है, जिसमें एक अजीब सा क्रिएचर बना हुआ है जिसके कई सारे हाथ और पैर हैं। अब देखते ही देखते एली भी उस क्रिएचर में बदल गई थी। इधर जैसे ही लिफ्ट नीचे आती है तो खून भी बाहर आता है, और खून में बहकर एली की छोटी बेटी और बेथ खून से लथपथ लिफ्ट से बाहर गिरते हैं। वह दोनों वहां से उठकर कार की तरफ भागती हैं और कार में बैठ जाती हैं। तभी देखती हैं कि सामने से एली आ रही होती है, जो कि एक क्रिएचर की तरह लग रही होती है। एली अपनी छोटी बेटी पर हमला कर देती है। तभी बेथ चिंसो लेकर उसको काट देती है, और वहां पर डैनी और एली की बड़ी बेटी भी आ जाते हैं। बेथ उन दोनों को भी काट देती है। वह अपनी ही फैमिली के तीनों लोगों को ग्राइंडर मशीन में डाल देती है, जो कि बहुत मुश्किल काम था और फिल्म का सबसे भयानक सीन भी था। अब बेथ एली की छोटी बेटी को वहां से लेकर चली जाती है, पर वो शैतानी ताकत अभी भी खत्म नहीं हुई है। अगले दिन हम देखते हैं कि एक लड़की जिसका नाम जेसिका है उसी लिफ्ट से नीचे आती है। वह लड़की उसी बिल्डिंग में रहती थी। जेसिका वही लड़की थी जो हमने कहानी की स्टार्टिंग में देखी थी। जेसिका जब नीचे आकर खून को देखती है तो पुलिस को फोन करने ही वाली होती है, पर उससे पहले ही वो काली शक्ति जेसिका को अपने कंट्रोल में ले लेती है। अब हमें यहाँ आकर समझ आता है कि जेसिका ने अपने फ्रेंड्स को क्यों मारा। शैतानी ताकत अभी भी जेसिका के अंदर ही है। हम समझ सकते हैं कि आगे जेसिका क्या क्या करने वाली है, और यहीं पर फिल्म का एंड हो जाता है।